से एक बार बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल रवि क्लासेस में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके बगल में जो बेल आइकन है उसे दबा दें ताकि हमारे जब भी वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो हमने इसके पहले तीनों टॉपिक पढ़ लिए, वर्ब टू बी, वर्ब टू हैव और इन्फिनिटिव विद वर्ब टू बी। अगर उस तीनों टॉपिक को आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाकर देख लीजिए। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इन्फिनिटिव विद वर्ब टू हैव। तो ये क्या होता है, इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं, तो एक एक करके हम लोग टोटल चीज़ें इसमें पढ़ने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कि इन्फिनिटिव का मैंने कल मतलब बताया था। इन्फिनिटिव का मतलब होता है 2 + V1, यानी वर्ब के पहले अगर 2 लगा दिया जाए तो उसे इन्फिनिटिव कहते हैं। ठीक है, तो इन्फिनिटिव विद वर्ब टू हैव का इस्तेमाल कहाँ करते हैं और कैसे करते हैं, चलिए देखते हैं। तो इन्फिनिटिव विद वर्ब टू हैव, इन्फिनिटिव विद वर्ब टू हैव का इस्तेमाल इन्फिनिटिव विद वर्ब टू हैव इज यूज्ड टू शो, दिखलाने के लिए करते हैं। एकदम सबका डेफिनेशन में एकदम इजीली दे रहा हूँ, सब में ऐसे ही है, बस थोड़ा सा चीज़ें याद कर लेनी है, टोटली चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। तो इन्फिनिटिव विद वर्ब टू हैव इज यूज्ड टू शो कंपल्सन और ड्यूटी। अब ये कंपल्सन और ड्यूटी क्या है, तो कंपल्सन का मतलब होता है मजबूरी। जैसे कि कोई काम आप करना नहीं चाहते हो लेकिन उसकी मजबूरी है कि आपको वो काम करना पड़ रहा है, तो उसको कहते हैं कंपल्सन। ठीक है, मजबूरी है आपकी तो उसको कहते हैं कंपल्सन। और ड्यूटी यानी कर्तव्य। ठीक है, कर्तव्य यानी कि जो आपका ड्यूटी है, कर्तव्य है वो। ठीक है, तो ये दो चीज़ें होती हैं, मजबूरी और कर्तव्य। तो चलिए अब देखते हैं कि मजबूरी कैसे है और कर्तव्य कैसे। ये दोनों चीज़ें अगर हो तो इन दोनों को बनाते हैं हम लोग इन्फिनिटिव विद वर्ब टू हैव की सहायता से। अगर वो प्रेजेंट में हो तो हैज टू, हैव टू। ठीक है, वर्ब टू हैव में हैज हैव पढ़े थे लेकिन बस इसमें टू लगा देना है। और पास्ट में हो तो हैड टू और फ्यूचर में हो तो विल हैव टू। अब देखते हैं कि कंपल्सन में किस प्रकार का आएगा और ड्यूटी में किस प्रकार का। तो जैसे कि मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि मुझे पढ़ना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है। देखिए इस सेंटेंस से क्या आपको बोध हो रहा है, मुझे पढ़ना पड़ता है मतलब मैं पढ़ना चाहता नहीं हूँ, ये मेरी मजबूरी है कि मुझे पढ़ना पड़ता है। ठीक है, अब जैसे ड्यूटी कर्तव्य का कैसे बोध होगा, मुझे जाना है, मुझे जाना है मतलब ये आपका कर्तव्य दिख रहा है कि मुझे जाना है, और ये ड्यूटी दिख रहा है कि मुझे पढ़ना पड़ता है, ये मजबूरी है आपकी कि मुझे पढ़ना पड़ता है। तो इन दोनों सेंटेंसेस को प्रेजेंट में है तो हैज टू, हैव टू के सहायता से ही बनाएंगे। तो ये देख सकते हैं आप लोग। अब इसका ट्रांसलेशन कैसे बनेगा, चलिए अब हम लोग प्रेजेंट में पढ़ेंगे हैज टू, हैव टू का प्रयोग कैसे होता है। तो चलिए आप देखते हैं प्रेजेंट में हम लोगों को देखना है कि हैज टू, हैव टू का प्रयोग कैसे होता है। तो इसमें के सेंटेंसेस किस प्रकार के रहते हैं, पहले उसका फॉर्मेट देख लीजिए। किसी व्यक्ति को कोई काम करना पड़ता है या किसी व्यक्ति को कोई काम करना है, इन दोनों प्रकार के सेंटेंसेस को एक ही तरह से बनाते हैं, हैज टू, हैव टू से बनाते हैं। ये नहीं कि करना है रहा है तो दूसरे से बना दें और पढ़ता है तो दूसरे से, नहीं, दोनों का एक ही होता है। तो चलिए देखते हैं कि रूल अफर्मेटिव क्या होता है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हैज हैव, तो ही सी इट या कोई एक नाम रहे तो हैज, और दे वी या कोई प्लूरल नाम का बोध हो तो उसे हैव लगाते हैं। आई के साथ भी हैव का प्रयोग करते हैं। उसके बाद टू, फिर वर्ब का प्रयोग और ऑब्जेक्ट। निगेटिव में तो सब्जेक्ट हैज हैव और हैज हैव के बाद नॉट, उसके बाद टू भी वन ऑब्जेक्ट। रूल इंट्रोगेटिव में सबसे पहले हैज हैव लिख देंगे। मान लीजिए सब्जेक्ट है, उसके साथ क्या लगता है उसको पहले लिख देंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर टू भी वन ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। WH वर्ड में सबसे पहले WH वर्ड, फिर हैज हैव, फिर सब्जेक्ट, फिर टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। तो इस प्रकार से हम लोग बना सकते हैं। चलिए एग्जाम्पल दिखाता हूँ। जैसे कि एग्जाम्पल है, उसे अंग्रेजी बोलना पड़ता है, ये क्या है, उसकी मजबूरी है कि उसे अंग्रेजी बोलना पड़ता है। तो अब हम इसका ट्रांसलेशन बनाते हैं। तो सबसे पहले क्या, उसे यानी कि सब्जेक्ट का, उसे का क्या होगा, ही के साथ हम लोग हैज का प्रयोग करेंगे तो हैज, और सबके साथ एक टू लगा देना था, टू, ही हैज टू। अब वर्ब क्या है इसमें, बोलना, तो ही हैज टू स्पीक, और क्या ऑब्जेक्ट क्या है, इंग्लिश, तो ही हैज टू स्पीक इंग्लिश, उसे अंग्रेजी बोलना पड़ता है। तो ही हैज टू स्पीक इंग्लिश, ये दोनों में से कोई रहेगा, उसे अंग्रेजी बोलना है या उसे अंग्रेजी बोलना पड़ता है, तो दोनों का एक ही प्रकार से बनेगा, ही हैज टू स्पीक इंग्लिश। दोनों अगर कोई भी हिंदी हो तो निगेटिव बनाना हो तो उसे अंग्रेजी नहीं बोलना पड़ता है, तो ही हैज नॉट टू स्पीक इंग्लिश, ही हैज नॉट टू स्पीक इंग्लिश, उसे अंग्रेजी नहीं बोलना पड़ता। अगर इंट्रोगेटिव में रहे, क्या उसे अंग्रेजी बोलना पड़ता है, तो हैज ही टू स्पीक इंग्लिश,
क्या उसे अंग्रेजी बोलना पड़ता है या क्या उसे अंग्रेजी बोलना है, उसे अंग्रेजी क्यों बोलना पड़ता है। तो सबसे पहले WH वर्ड, वाई हैज़ ही टू स्पीक इंग्लिश, उसे अंग्रेजी क्यों बोलना पड़ता है। आसानी है, इससे क्वेश्चन पूछने का बोध हो रहा है, इसलिए इसमें क्वेश्चन मार्क लगा देंगे दोनों में। और इसके बाद इसमें यस नो भी होता है। तो अगर अभी तक कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछें। अब हम लोग देखते हैं पास्ट। पास्ट में किसका प्रयोग करते हैं, जैसे मैंने शुरू में ही बताया हैड टू का। इसमें का फॉर्मेट देख लीजिए, किसी व्यक्ति को कोई काम करना पड़ता था या करना था, तो इसमें भी सेम है, ये उससे भी आसान होता है क्योंकि उसमें हैज या हैव का कंफ्यूजन रहता है किसके साथ हैज किसके साथ हैव, लेकिन इसमें कोई भी चीज़ है सबके साथ हैड लगा दीजिए। सब्जेक्ट हैड टू भी वन ऑब्जेक्ट, निगेटिव में हैड के बाद नॉट जोड़ दीजिए, इंट्रोगेटिव में सबसे पहले हैड फिर सब्जेक्ट टू भी वन ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क, WH में सबसे पहले WH वर्ड फिर हैड सब्जेक्ट टू भी वन ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल में देखते हैं तो सर को पढ़ाना पड़ता था या फिर सर को पढ़ाना था, तो इन दोनों में से किसी भी प्रकार का रहेगा तो इसी से बनाएंगे। तो जैसे कि एग्जाम्पल में दे रहा हूँ, तो सबसे पहले सर का तो सर, और मैंने बताया कि सबके साथ हैड लगा देना, तो चलिए आंख बंद करके हैड लगाइए सबके साथ। सर हैड और उसके बाद टू लगाना है, सर हैड टू। अब पढ़ाना का क्या होता है, टीच, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है तो ऑब्जेक्ट छोड़ देंगे। सर हैड टू टीच, सर को पढ़ाना पड़ता था, ठीक है, सर को पढ़ाना पड़ता था, पास्ट में है। तो अगर कहना हो कि सर को नहीं पढ़ाना पड़ता था तो सर हैड नॉट टू टीच, सर को नहीं पढ़ाना पड़ता था। क्या सर को पढ़ाना पड़ता था, हैड सर टू टीच, सर को क्या पढ़ाना पड़ता था, तो सबसे पहले WH वर्ड, व्हाट हैड सर टू टीच। तो इस प्रकार से ये हम लोग कोई भी बना सकते हैं। इसमें का हम लोग बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, सुनिए, मुझे घर जाना है, आई हैव टू गो होम, ऐसे कहते हैं। नहीं, मुझे यहाँ नहीं रहना है, नो आई हैव नॉट टू स्टे हियर, मुझे यहाँ नहीं रहना है। नहीं, मुझे उससे बात नहीं करनी है, नो आई हैव नॉट टू टॉक टू हिम। ऐसे करके हम लोग बहुत ज़्यादा, मुझे राम से बोलना पड़ता है, ये मजबूरी होते थे, आई हैव टू टॉक टू राम। ऐसे करके आप लोग बहुत सारे ये जनरल में यूज़ होती है, तो इसे समझ लीजिए। अभी तक कोई भी प्रॉब्लम होता है तो मेरे से ज़रूर पूछें। और अब एक लास्ट बच गया फ्यूचर, तो चलिए उसे भी देख लेते हैं। हम लोग देखते हैं फ्यूचर में, तो मैंने बताया था कि विल हैव टू का प्रयोग करते हैं। तो इसका फॉर्मेट किसी प्रकार का आएगा कि किसी व्यक्ति को कोई काम करना पड़ेगा या करना होगा। तो करना पड़ेगा यानी कि फ्यूचर में ये उसकी मजबूरी है, कंपल्सन है, और करना होगा वो उसका फ्यूचर में ड्यूटी है। तो इसमें थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, एक बात ध्यान दे दीजिए, उसके बाद एकदम क्लियर है। रूल अफर्मेटिव में सबसे पहले सब्जेक्ट विल हैव टू बी वन ऑब्जेक्ट, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। निगेटिव में सब्जेक्ट विल के बाद नॉट लगाएंगे, उसके बाद हैव टू बी वन ऑब्जेक्ट, ठीक है। विल के बाद, ये नहीं कि हैव के बाद, विल के बाद यहाँ पे नॉट जोड़ देंगे फिर हैव टू बी वन ऑब्जेक्ट। और इंट्रोगेटिव में सबसे पहले विल फिर सब्जेक्ट फिर हैव टू बी वन ऑब्जेक्ट, ओके। WH वर्ड में सबसे पहले WH वर्ड फिर विल फिर सब्जेक्ट हैव टू बी वन ऑब्जेक्ट और प्लस क्वेश्चन मार्क। तो जैसे एग्जांपल में एक दे रहा हूँ कि मुझे टहलना पड़ेगा, तो सबसे पहले सब्जेक्ट मुझे आई के साथ, तो विल सबके साथ लगा, इसमें कोई प्रॉब्लम, विल हैव टू, क्या करना पड़ेगा, या मुझे टहलना पड़ेगा या मुझे टहलना होगा, दोनों का एक ही ट्रांसलेशन होगा। आई विल हैव टू टहलना का होता है वॉक, आई विल हैव टू वॉक। मुझे नहीं टहलना पड़ेगा, आई विल नॉट, या फिर मैंने बताया था वॉन्ट होता है, आई वॉन्ट हैव टू वॉक। अब कुछ से प्रश्न पूछा, क्या मुझे टहलना होगा या फिर क्या मुझे टहलना पड़ेगा, तो विल आई हैव टू वॉक। प्रश्न पूछने का बहुत रहता है, क्वेश्चन में। तो अगर किसी को कहना हाँ तुम्हें टहलना पड़ेगा, यस यू विल हैव टू वॉक, ठीक है। मुझे कब टहलना पड़ेगा, तो इसके एकदम इजी है। सबसे पहले WH वर्ड व्हेन, विल आई हैव टू वॉक, मुझे कब टहलना पड़ेगा। तो इस प्रकार से ये आपका इन्फिनिटिव, अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। और इस प्रकार से आपका इन्फिनिटिव वर्ब टू हैव भी समाप्त होता है। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात मैं बता दूं, अब कल से शुरू होने वाला है द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ ग्रामर, टेंस। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। और मैं टेंस को इतनी इजीली तरीके में समझाऊंगा कि आपको टेंस लगेगा कितना आसान, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो तो ज़रूर पूछें। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।